हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज देखिए हम लोग ये लिखेंगे कि आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वह है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। अच्छा, ये देखिए इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एक स्फेयर होगा, हालो स्फेयर होगा, मतलब खोखला गोला होगा और उसको हम एक समान रूप से आवेशित कर देंगे। तो जब आवेशित कर देते हैं तो उसके कारण उससे कुछ दूरी पर, हम यहाँ आर मीटर मानेंगे, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। तो आप आज चीज और भी जान लें कि आज का ये जो टॉपिक होगा वह पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लेसन 2 की पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ें। ये पहले समझते हैं ये क्या है। ये कह रहा है कि हेडिंग आप लोग लगा लें, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या करते हैं कि इसका मतलब यह है कि हमारे पास सपोज कर लीजिए यह एक स्फेयर है, हालो स्फेयर है और इसके केंद्र पर, ठीक है, इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है और इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। हम इसके सेंटर को सी से डिनोट कर लेते हैं। अब ये प्लस क्यू के क्या होगा कि इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस तरीके से एक समान रूप से वितरित हो गया। अब आता है कि जब ये चार्ज कर दिया गया इसको, तो इसके कारण जो इससे आर दूरी पर, कितने दूरी पर, आर दूरी पर, सपोज कर लीजिए यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आर है, तो आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जितनी दूरी पर कहता है, जैसे आर दूरी पर कहा है तो आर त्रिज्या लेकर के, ठीक है, आर डिस्टेंस का त्रिज्या लेकर के हम दिए गए गोले के सकेंद्रीय गोला एक खींचते हैं और इसको कहते हैं गॉसियन गोला। इस जो अपने से खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं, गॉसियन गोला बोलते हैं। ये अपनी सुविधा के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये आर त्रिज्या का एक गॉसियन गोला हमने खींच दिया। सपोज किया कि इस गॉसियन गोला के पृष्ठ P पर, ठीक है, पृष्ठ किस पे, P पर, ये सपोज कर लो एक पृष्ठ है P, तो इस P पर इस गॉसियन गोला का एक छोटा सा अवयव हमने लिया, क्षेत्रफलीय अवयव लिया। मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी आपको गॉसियस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो आप जो भी वस्तु दिया जाएगा उसके एक छोटे से अवयव के कारण पहले वैद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए और उसके बाद से उसी का इंटीग्रेशन कर दीजिए तो पूरे के कारण हमको पता चल जाता है। तो हम ये माने हैं कि ये जो गॉसियन बेलन है, अब यहां से देखो ये वैद्युत फ्लक्स ऐसे ऐसे निकलेगा ना, यहाँ प्लस है तो वैद्युत फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा। अब हमने ये मान लिया कि पॉइंट P पर एक छोटा सा अवयव क्या है, डीए, यानी कि डीए ऐसे सभी को मिला दिया जाएगा तो इस पूरे का क्षेत्रफल पता चल गया। तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र E है वह भी इसी डायरेक्शन में है और क्षेत्रफलीय अवयव जो D है वह भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना आर त्रिज्या का एक खोखला गोला है जो प्लस क्यू आवेश से एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, आवेशित है तथा इसके केंद्र से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ये ऐसे ज्ञात करना है P पर, तो अब हम लिखेंगे कि पुनः माना गॉसियन गोले के पृष्ठ P पर
क्षेत्रफलीय अवयव dA व वैद्युत क्षेत्र E एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्षेत्रफलीय अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। तो पहले हम क्या करते हैं कि एक छोटे से भाग dA से गुजरने वाला हम वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो ये क्या चीज आ जाता है, ये हो जाएगा d phi E इज इक्वल E वेक्टर E इंटू क्या होता है, dA होता है, या इसी को आप लिख सकते हैं E dA cos थीटा, क्योंकि आप जानते हो कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर E dA cos थीटा होता है। या फिर आप लिख पाएंगे इसी को कि d phi E इज इक्वल, ये हो जाएगा केवल E इंटू dA, क्योंकि थीटा जो है, थीटा क्या चीज होगा, 0 होगा। कैसे पता? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है E और dA। अब हम क्या करते हैं कि इस यहां तक लाने के बाद से हम इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब यहाँ आप क्या, अब तो समझ ही गए, समीकरण 1 मानने के बाद से हम लिखते हैं गॉस के प्रमेय से क्या होता है, ये होता है फाई E, ठीक है ना। क्या होगा कि फाई E इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक चीज और भी आप लोग कर सकते हो ना कि अभी इसको न लिख करके हम अगर यही लिखना चाहें, लिखेंगे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि अतः पूरे गॉसियन गोले से अब इसको हटाते हैं, गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये ज्यादा आसान होगा। अभी यही देखिए, जैसे हमने क्या किया कि एक छोटे से अवयव dA के कारण हमने निकाल लिया, तो इतना आया। अब पूरे गॉसियन के कारण कितना होगा, तो इंटीग्रेशन करते हैं। जब इंटीग्रेशन करोगे तो इधर हो जाएगा फाई E और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dA का, या E को आप बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, dA का, क्योंकि E कांस्टेंट है। और भी आप जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ जो dA होगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे इंटीग्रेशन आप जब करोगे तो ये टोटल मतलब यहां से पूरे के कारण पता चल जाएगा ना कितना निकल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ dA का मतलब 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर मैं इसलिए लिखा क्योंकि छोटा सा अवयव यहाँ dA था, तो इस टोटल का जो क्षेत्रफल पूछा जाए, इस पूरे गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये हम कैपिटल R नहीं लिखे, स्मॉल r इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम गॉसियन के कारण निकाल रहे हैं, गॉसियन गोला, और गॉसियन गोले का जो केंद्र है वो क्या है, R है, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। आप लोग नोट कर लिया कीजिए, आगे पीछे करके वीडियो को रोक करके नोट जरूर करें, अपने से नोट्स बनाएं। नेक्स्ट देखिए, लिखेंगे अब क्या चीज हो जाएगा, लिखेंगे अतः ये फाई E इज इक्वल E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। देखो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ dA लाए हो ना, तो यहाँ जब इंटीग्रेशन ऑफ dA की जगह पर ये रखोगे तो फाइनली आपको ये मिलेगा। अब क्या चीज होता है, अब आप जानते हैं कि गॉस के प्रमेय से, ठीक है, क्या होता है, फाई E इज इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप क्या लिखते हो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि समीकरण 1 और 2 से फाई E के बराबर ये वाला हमको हमेशा लाना रहता था कि E इंटू 4 पाई, जैसे एक चादर के कारण क्या होगा, एक तार के कारण क्या, तो हमको यही केवल चेंज करना होता था, उसका क्षेत्रफल रखना होता था। यहाँ एक गोला है, उसका क्षेत्रफल रख दिया, समीकरण बना लिया। और उसके बाद से गॉस प्रमेय से हमेशा ये होता है कि फाई E इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम ये देख रहे हैं
कि फाई ई के बराबर ई इंटू 4πr² भी है और फाई ई के बराबर Q/ε0 भी है। इसलिए अगर दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा, इसलिए हो जाएगा E इंटू 4πr² इज इक्वल Q/ε0। हमको निकालना क्या है E, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε। देखो नीचे चला आएगा, ये हो जाएगा Q/ क्या चीज r²। समझ में आया? देखिए क्या होगा कि जैसे E बराबर यहाँ रहने दीजिए, बाकी को नीचे करोगे तो हाई हो जाएगा 1 हो जाएगा 4π आ गया, ये जो एप्सिलॉन था वो एप्सिलॉन हो गया, हाई r² भी नीचे आ गया। या ये हो गया कि कहां पर है ये बाहर बिंदु पर, यानी कि एट आउटसाइड ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये गोले के केंद्र से r दूरी पर गोले के बाहर का जो सूत्र आया वो ये है। अच्छा, एक चीज और भी हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि चूंकि हमने आपको पढ़ाया है कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, ठीक है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या चीज होता है, ये होता है Q/A। क्या चीज होता है ये Q/ क्या चीज होता है, A होता है। बात समझ आ रहा है? ये क्या होगा Q/A हो जाएगा। तो Q/A की जगह पर मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप आवेश को हटा करके पृष्ठ आवेश घनत्व के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। और लिखने के लिए आपको करना क्या चीज होगा कि हम ये निकाल लेंगे कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा है। अच्छा, या इंप्लाई दैट करके आप लिख सकते हो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, हो जाएगा ना, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। या और भी लिखना चाहे तो आप लिखेंगे Q इज इक्वल सिग्मा और ए, मतलब जो आवेशित गोला है, यह आवेशित गोला है, ये यहां लिख दे रहा है, इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, तो सिग्मा और ये क्या हो गया ए, एरिया क्या चीज हो जाएगा 4πR² लिखेंगे हम यहाँ, ये ध्यान में रखें। सिग्मा इंटू 4πR² कैपिटल आर इसलिए लिख रहे हैं, जो ये पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो उसका होता है जिसको हम चार्ज करते हैं। तो इस गोले का जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा वो क्या चीज होगा सिग्मा, और उसका क्षेत्रफल का गुणा कर दो तो आवेश, यानी कि इस आवेश की जगह पर हम सिग्मा इंटू 4πR² लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा E इज इक्वल 1/4πε0 और Q की जगह सिग्मा इंटू 4πR² लिख दीजिए और नीचे ये R² हो गया। इंप्लाइज दैट, ये देखिए 4π से ये 4π कैंसिल हो गया, यानी कि फाइनली आप लिख सकते हैं E इज इक्वल सिग्मा R² बटे एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r²। आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? जैसे ये किस फॉर्म में है, आवेश के फॉर्म में, यानी कि आवेश दिया रहेगा तो ये फार्मूला लगा दीजिए। अब पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि r त्रिज्या, समझें, r त्रिज्या के आवेशित गोले के कारण उसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा R² बटे एप्सिलॉन नॉट R² होता है, जहां सिग्मा क्या है पृष्ठ आवेश घनत्व, जैसा कि हमने समझाया कि सिग्मा बराबर Q बटे A होता है, यानी कि Q का वैल्यू निकालोगे सिग्मा इंटू ए क्या होता है एरिया, किसका एरिया, तो जिसको चार्ज किए हो उसका एरिया। तो कि इस गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो 4πR² हमने रख दिया, सॉल्व किया तो इतना आ गया। तो ये किसके कारण होता है, एट आउटसाइड ऑफ स्फीयर, यानी कि किसी बिंदु पर आउटसाइड, ऐसे लिख दीजिए आउटसाइड ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। अच्छा, फिर अब आता है कि इसके पृष्ठ पर क्या होगा, ठीक है, इसके पृष्ठ पर क्या होगा। दूसरा इसी में अभी आप लोग बताएंगे, हमने तो मिटा दिया। दूसरा ये आता है इसी में कि एट सरफेस ऑफ स्फीयर या एट सरफेस, मतलब पृष्ठ पर, किसके, गोले के पृष्ठ पर जो होगा, यहाँ न, जैसे ये तो बाहर हो गया, यहां अगर पूछे इस जो आवेशित चार्ज गोला है वहां पूछे तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो स्मॉल r होगा वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। भाई जब यही आपसे पूछेगा, यहीं पर पूछेगा
तो जो यह r होगा यहाँ दूर ना हो, कितना ही दूर आ जाएगा, जिसका वैल्यू क्या चीज हो जाएगा, r। तो यहां से आप लोग लिख सकते हैं कि यह हो जाएगा E इज इक्वल 1/4πε0 Q अपन स्मॉल r की जगह फिर क्या रख दीजिए, कैपिटल R स्क्वायर रख दीजिए। या क्या चीज हो जाएगा, E अपन अभी आप लोगों ने लिखा कि सिग्मा R स्क्वायर अपन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो दोनों R के बराबर है, ठीक है, दोनों R। अब यहाँ इस कंडीशन में क्या है कि R स्मॉल r के बराबर है, तो स्मॉल r की जगह आप क्या लिख दीजिए, कैपिटल R लिख दीजिए। अब इससे ये कट जाएगा, E बराबर क्या चीज आ जाएगा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा बात आ गया, तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा, ठीक है, तीसरा यहाँ अंदर, ठीक है, अंदर जैसे अगर मान लीजिए ये गोला है और इसको प्लस आवेश से आवेशित किया गया, इसके किसी बिंदु पर, जैसे अगर मान लो यहाँ P डैश है, यहाँ पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे कि गोले के भीतर, ठीक है, किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। अच्छा क्यों 0 होगा ये समझा जाए, क्योंकि आप ये जानते हो कि जो फाई ई होता है वो होता है E इंटू डी ए, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको। अब देखिए या ऐसे भी कर सकते हैं कि ऐसे भी कर सकते हो कि E बराबर 1/4πε0 होता है, और यहां जो होगा हियर Q इज इक्वल हो जाएगा 0, ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब Q बराबर 0 तो फाई E बराबर क्या, 0, और जब फाई E बराबर 0 तो E बराबर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 0। अब आता है फाई बराबर कैसे 0, वैद्युत फ्लक्स है क्या, वैद्युत फ्लक्स का मतलब ये होता है कि जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, तो ये बताइए अगर चार्ज यहां है तो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी, मतलब ये इधर निकलेंगी, लेकिन अंदर तो आएंगी नहीं। तो यहां पर अगर कोई आवेश इसके भीतर आवेश नहीं है, टोटल आवेश इसके पृष्ठ पर है और हम अंदर की तरफ पूछ रहे हैं, इसलिए वैद्युत बल रेखा अंदर की तरफ आएगी नहीं, क्योंकि प्लस आवेश से आवेशित किया गया है, इसलिए जो वैद्युत फ्लक्स फाई का मान होगा वो हो जाएगा 0। तो आप लोग ध्यान रखें कि गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है। गोले के बाहर किसी बिंदु पर पूछा जाएगा तो E बराबर 1/4πε0 Q अपन स्मॉल r स्क्वायर, उसके केंद्र से उस पॉइंट की दूरी होगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र हमसे पूछेगा। अगर गोले के केंद्र पृष्ठ पर पूछता है, यहां पर पूछता है कि गोले के पृष्ठ पर क्या होगा, तो उसके लिए ये, क्योंकि उस कंडीशन में जो जितनी दूरी पर हमसे पूछता है वो कितनी दूरी पर पूछ रहा है, r दूरी पर, तो स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R लिख देंगे, क्योंकि यहां से इस पॉइंट की दूरी वही तो कैपिटल R होगा। फिर अगर आप इसको सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि पृष्ठावेश घनत्व के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये कक्षा 12 का पहला चैप्टर जो है वह आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग कल से अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक जो के लिए आप लोग एक बार इसको पूरा दोहरा लें, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट पूरा पड़ा हुआ है, तो उसको आप लोग एक बार और भी पढ़ लें, नोट्स बना लें, थोड़ा आप लोग अपने से भी पढ़ें, और जब तक अपने से पढ़ेंगे नहीं तब तक ये समझ में नहीं आने वाला है। तो हम लोग बस